हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बानी सीजर्स। फ्रेंड, आज हम सीखेंगे ब्लाउज का मेजरमेंट लेना और उसकी ड्राफ्टिंग। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इंची टेप का यूज करना है और ब्लाउज बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेंथ लेनी है। जितनी भी आप ब्लाउज की लेंथ पहनते हो उतना ले, जैसे आपने इंची टेप को यहाँ पे ऊपर रखना है और जितनी भी आप ब्लाउज की लेंथ पहनते हो उतनी, मोस्टली जो लेंथ चलती है ना 14 इंच होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे 14 इंच की लेंथ ले रही हूँ, प्लस हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 1 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए और 1 इंच ऊपर मार्जिन के लिए। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो लेंथ आई है वो 16 आई है। ठीक है, ये साथ के साथ हम नोट करते रहेंगे। जो लेंथ होगी वो हमारी 16 होगी। उसके बाद हम लेंगे तीरा। तीरा हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। आपने इस साइड से इस साइड तक आपने तीरा लेना है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर आया है 16, ठीक है, हमने यहाँ पे तीरा लिखना है 16। उसके बाद आता है हमारा शोल्डर, यानी ये मोटा। ठीक है, ये हम इसलिए साइज ले रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर प्लेट्स डालनी होती है। तो हमने यहाँ पर इंची टेप रखना है और इस तरह से नीचे जो हमारी ये सिलाई आती है, यहाँ सिलाई तक हमने ये नाप लेना है। ठीक है, जो हमारा आया है 9 इंच। उसके बाद हमने लेना है ब्रेस्ट। ठीक है, ये जो हमारी आई है वो 36.5 है। हम 36 लिखेंगे या 37, आपका जितना भी आता है उतना आप लिख लीजिए। उसके बाद हम लेंगे कमर। कमर आप देख सकते हो, जितनी आपकी यहाँ पर 14 इंच की तैयार लेंथ आई थी वहां से आपने कमर का साइज लेना है। ये आ रही है हमारी 32। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो मेजरमेंट था वो मैंने ले लिया है। ठीक है, ये हमारी लेंथ हो गई, ये तीरा हो गया, ये मोटा, ये ब्रेस्ट का और ये कमर का। हमारे पास सिर्फ यहाँ तक की ब्लाउज बनाने के लिए साइज चाहिए होता है। अब इसको कैसे कटिंग करनी है वो मैं आपको बताऊंगी ड्राफ्ट करके। जैसे सपोज कर लीजिए ये आपके पास फैब्रिक है, ठीक है, उसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसको यानी इसमें से इस तरह से दोनों को ऐसे फोल्ड करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये कपड़ा आएगा, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास जो लेंथ थी, ये लेंथ होगी 16 इंच की लेंथ होगी। ठीक है, उसके बाद 1 इंच ऊपर से और 1 इंच नीचे सिलाई के लिए हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से तीरे का निशान लगाना है। तीरा यानी 16 है, 16 का हाफ हो जाएगा 8 इंच। तो हम 8 इंच का यहाँ से, यानी यहाँ से जो हमारे पास बंद साइड आएगी इस तरह से लगा लीजिए। जैसे ये मेरा कपड़ा है, जब हम इसको इस तरह से बंद करेंगे, फोल्ड करेंगे, तो हमारे पास ये जो बंद साइड है उस साइड से इंची टेप आपने रखना है और आगे को बढ़ाते हुए 8 इंच का निशान लगाना है। लगाने के बाद उसके बाद हमारे पास शोल्डर का जितना निशान है यानी 9 इंच आया, तो हम यहाँ से इंची टेप रखते हुए नीचे की साइड, या फिर आप यहाँ से भी इंची टेप रखते हुए यहाँ पर 8 इंच का निशान लगाएंगे तो इस तरह से आपके पास सीधा आ जाएगा, निशान लेने में आसानी रहेगी। तो वहाँ से इंची टेप रखते हुए नीचे को हम 8 इंच या 9 इंच का निशान लगाएंगे। ये लगा दिया हमने। उसके बाद हमने लगाना है ब्रेस्ट का निशान। जैसे आपके पास 36 है, जो 36 हमारे पास आया था वो पूरा राउंड शेप में हमारे पास आई थी। ठीक है, हम इसका हाफ कर लेंगे 36 का। इंची टेप से ही आप कर सकते हैं, इसमें जो नंबर का है वो आपसे गड़बड़ी नहीं होगी। जैसे 18 आ गया, ठीक है, 18 आ गया, ये आगे का हिस्सा हो गया। अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे क्योंकि हमने कपड़े को 2 बार फोल्ड किया हुआ है। तो ये हमारे पास आ गया 9.5 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ से इंची टेप रखते हुए यहाँ पर 9.5 इंच का निशान लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये निशान यहाँ तक आ गया, तो आपने यहाँ तक ये निशान लगाना है और यहाँ पर इसे मार्क करने के बाद इसको लाइन को आगे बढ़ाना है। उसके बाद आपने लेनी है कमर का निशान। कमर है आपकी 32 का हाफ करना है। ठीक है, आपने 32 का हाफ भी आप सेम इसी तरह से कर सकते हो। इस तरह से नाप लेने से इजी ये रहता है कि आपके जो ये नंबर है वो आगे पीछे नहीं होते, आप प्रॉपर
साइज ले सकते हो। ठीक है, अब ये 16 आया, 16 का हम एक और हाफ करेंगे क्योंकि हमारे पास कपड़ा डबल है। 16 का हाफ हो गया 8 इंच। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने कमर का निशान लगाना है तो सबसे एंड में जाना है आपने। यहाँ पर हमारे पास जो एंड है, यहाँ पर आपने इंची टेप को इस तरह से रखना है। ठीक है, और यहाँ से आगे को बढ़ाते हुए आपने 8 इंच का निशान लगाना है। अब आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो 2 पॉइंट्स आए हैं, इनको हम इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाते हुए इसको इस तरह से राउंड शेप देंगे और यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए हम इस तरह से निशान लगाएंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ तक हमारे पास निशान आ जाए। अब मैंने आपको बतानी है प्लेट्स डालनी और गला कटिंग। गला कटिंग सेम ही करना है जैसे अब हम जैसे हमारे सूट के कमीज हो गए, कुर्ते हो गए, उनके ऊपर जैसे हम अपना गला बनाते हैं लेके जितना आप चौड़ाई में पहनते हो लेंथ, उस अकॉर्डिंग आप जैसे लगा लीजिए आपने ये गला बना लिया है। ये हमारा गला तैयार हो गया। अब हमने यहाँ से लेनी है प्लेटों के निशान कैसे लगाने हैं। यहाँ पे जो इस ब्लाउज में जो प्लेट्स डलेंगी वो 2 प्लेटें डलेंगी, आगे और पीछे। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ से प्लेट्स। ये प्लेट हमने कैसे लेनी है, जैसे ये हमारे पास 9.5 इंच का निशान था। ठीक है, 9 में से 1 इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। ठीक है, 9 के बाद एक काटने के बाद पीछे बचा 8 का हाफ करना है आपने। 8 का हाफ हो गया 4। यहाँ से इंची टेप रखते हुए, जैसे मान लीजिए ये आपका इंची टेप है। ठीक है, ऊपर से 1 इंच छोड़ने के बाद आपने यहाँ से इंची टेप रखते हुए जैसे 4 का निशान लगाना है, तो मान लीजिए आपका 4 का निशान यहाँ पर आया है। ठीक है, ये निशान आपने रखना है। उसके बाद हमने लगाना है नीचे से निशान। नीचे से निशान लगाना है। नीचे से जब आप लगाओगे तो आपने इस साइड से, यानी आपकी जो बंद साइड है उस साइड से आपने इंची टेप रखना है और 4 इंच आगे की तरफ बढ़ना है। जहाँ पर आपका 4 इंच का निशान आएगा, जैसे ये लगा लीजिए इंची टेप पर, इसको आपने यहाँ पर रखा है और जहाँ पर 4 इंच आएगा वहाँ पर आपने इसको इस तरह से निशान लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ पर आपका ये ब्रेस्ट का निशान आया है उससे आपने 1 या 1.5 इंच छोड़ते हुए, जैसे लगा लीजिए आपने यहाँ से ब्रेस्ट का निशान लिया था। ठीक है, फिटिंग का। उसके बाद आपने इसका सेंटर कैसे निकालना है, जब आपका गला तैयार हो जाएगा वहां से आपने 2 इंच छोड़ना है, यानी इस तरह से लगा लीजिए आपका गला तैयार हो गया। आपने इस तरह इंची टेप को इस तरह से रखना है और आपने 2 इंच का निशान लगाना है। जैसे लगा ली 2 इंच का निशान यहाँ पर आया। ठीक है, और यहाँ से आपने 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर आपने निशान लगाना है और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ये आपकी हो जाएगी एक प्लेट। ठीक है, उसके बाद आपका जो दूसरा है वहां से भी, यहाँ से भी आपने 1.5 इंच छोड़ते हुए 1.5 इंच का निशान, ये प्लेट ऐसे डलेगी। तो जब आपकी एक साइड पे इस तरह से प्लेट्स डल जाएंगी, सेम यही प्लेट्स आपने इसके दूसरे साइड पे भी लगाना है। यानी इस तरफ अगर आपकी प्लेट्स डल गई तो इस तरफ भी आपने इस तरह से प्लेट्स लगानी है। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा आपका कुछ। ठीक है, ऐसे। अब हमारा आ गया बैक। हमने जो बैक यानी जो ब्लाउज का पिछला हिस्सा है बैक का, उस पे आपने कैसे प्लेटें डालनी, जैसे लगा लीजिए ये आपकी बैक आ गई। ठीक है, ये आपका गला रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पे जो शोल्डर के ऊपर जो प्लेट्स डाली थी फ्रंट साइड पे, वो यहाँ पर नहीं लगेंगी, आपकी सिर्फ ये वाली प्लेट्स डलेंगी। यहाँ से 4 इंच छोड़ते हुए और यहाँ से 4, यानी जैसे हमने यहाँ पर निशान लगाया था आप सेम वैसे ही निशान लगाओगे यहाँ प्लेटों पर। यहाँ पर सिर्फ 2 प्लेट्स डलेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप मेथड यूज करके आप ब्लाउज रेडी कर सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।